जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का टॉपिक हमारा होने वाला है परमाणु संरचना के बारे में। तो आइए जानते हैं परमाणु संरचना। देखिए, परमाणु संरचना किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं, उनका आकार अति सूक्ष्म और भार से बहुत ही कम होता है। तो आइए इसके बारे में सबसे पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा। देखिए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक देखिए रदरफोर्ड को, या फिर आइंस्टीन को, या फिर लेओजीवर को, या फिर सीवी रमन को। ऑप्शन नंबर ई में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेओजीवर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। परमाणु संरचना का नियम, स्थिर संगठन का नियम, रेडियोधर्मिता का नियम, या फिर ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है बहु अनुपात का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहला, और फिर स्थिर संगठन का नियम दूसरा, और फिर हो जाएगा चौथा हो जाएगा क्या? बहु अनुपात का नियम। तो 1, 3, 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसने उन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अविभाज्य कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। देखते हैं अगला। देखिए, एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यौगिकों में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होते हैं। तो ये है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। तो देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन का अनुपात नियम तथा बहु अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम में देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? तो यह नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। अगला देखते हैं, गुणित अनुपात का नियम क्या कहलाता है? तो गुणित अनुपात का नियम डाल्टन द्वारा 1803 ईस्वी में दिया गया। इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। अतः विकल्प सी सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति थे जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति जे थॉमसन थे। 1898 ईस्वी में जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है, जिसमें धनावेशी समान रूप से विभाजित वितरित रहता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उसमें स्थायी स्थिर वैदिक व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। उदाहरण के लिए देखिए, प्लम पुडिंग, रोजिंग पुडिंग अथवा तरबूज मॉडल। इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को पुडिंग अथवा तरबूज के समान माना गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित हैं। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित हुआ माना जाता है। यदि यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता था, किंतु यह भविष्य के प्रयोगों के परिणाम से असंगत पाया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो देखिए, प्रोटॉन कहलाता है, या फिर न्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन, या फिर इनमें से न्यूक्लियस, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप से न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेशित मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक
धनावेशित होता है। चलिए आज हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। देखिए परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं इसका व्याख्या देखते हैं। परमाणु मतलब एटम बोलते हैं इसे, पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में देखिए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, या फिर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, या फिर केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? परमाणु के नाभिक में देखिए मूल रूप से केवल प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। आइए समझते हैं परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, और क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस नाभिक के घटक होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें देखेंगे कौन सा विकल्प गलत है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है, और ऑप्शन नंबर डी में है समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेंटिंग आदि में उपयोगी होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें पूछा क्या है, कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका विकल्प देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प गलत होगा, जो कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये वाला बिल्कुल सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होता है, बिल्कुल सही है। और देखिए समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेंटिंग आदि में उपयोगी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी सही हो जाएगा, और इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा के अनुसार परमाणु एटम विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि परमाणु नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन एवं विद्युत रूप से उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण, देखिए इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। किसी परमाणु में उपस्थित धनावेशित पॉजिटिव चार्ज ऋणावेशित नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, अतः परमाणु में समग्र आवेश ओवरऑल चार्ज शून्य होता है। विकल्प बी सी तथा डी में दिए गए कथन सत्य हैं, बाद बाकी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, या ऑप्शन नंबर सी में है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, या ऑप्शन नंबर डी में है प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। तो सवाल पूछा है आणविक संरचना के बारे में, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। आइए समझते हैं इसको। तो इसको देखिए इसके हिसाब से समझेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 9 के हिसाब से ही होगा ये वाला। तो देखिए
परिभाषा के अनुसार देखेंगे परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन एवं विद्युत रूप से उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, किसी परमाणु में उपस्थित धनावेशित ऋणावेशित के बराबर होता है, अतः परमाणु में समग्र आवेश शून्य होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन या फिर फोटॉन। तो देखिए कौन सा अणु का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, किसी भी अणु या एटम का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटॉन ऊर्जा के बंडल पैकेट्स होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। तो देखिए ये वाला इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फोटॉन क्या है, तो फोटॉन है देखिए फोटॉन ऊर्जा के बंडल को कहा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एक ही प्रकार का परमाणु देखिए प्राकृतिक तत्व में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव एलिमेंट्स नेटिव एलिमेंट्स इसको बोलते हैं प्राकृतिक तत्व को। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। तो परमाणुवीय नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा था। परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक करना है। तो पाई मेसन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, या फिर चौथा में क्या दिया हुआ है, चौथा हो जाएगा प्रोटॉन की खोज। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर चयन कीजिए। तो देखिए ये सभी दिया हुआ है। यूपी में भी आया था, UPRO ARO प्री 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। और देखिए ये वाला क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। आइए देखते हैं इसका व्याख्या, इसमें समझते हैं क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज 1886 में जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जे चैडविक ने की थी। पाई मेसन की खोज देखिए 1947 में ब्रिटिश वैज्ञानिक सेसिल पावेल ने की थी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए नोट में उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन H+ रूप से अवलोकन किया था। तत्पश्चात रदरफोर्ड ने अन्य नाभिक में इसकी पहचान एवं नामकरण किया था। अगर रदरफोर्ड को प्रोटॉन की खोज का श्रेय दिया जाए तो कालानुक्रम के आधार पर व्यवस्थित करने का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से 3, 4 और 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। 3, 4 ऑप्शन नंबर 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, चैडविक ने, या रदरफोर्ड ने, या फिर न्यूटन ने। तो देखिए एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी ऑप्शन नंबर 20 चैडविक ने की थी। देखिए रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम, Be तथा अन्य परमाणु पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तब उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। तो देखिए निम्नलिखित में से एक उप परमाणु कण सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। तो न्यूट्रॉन नहीं है, या प्रोटॉन, या फिर न्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन। तो इस देखिए निम्नलिखित में कौन सा उप परमाणु कण नहीं है। तो न्यूट्रॉन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं उप परमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्रण परमाणिक होते हैं जो अणु से
छोटे होते हैं। उपपरमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। न्यूट्रॉन एक स्थिर कण स्टेबल पार्टिकल है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर फोटोन इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक कण प्रतिक्रमण युग्म है? तो जोड़ा कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक पॉजिट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं, अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबद्ध एक प्रतिक्रमण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिक्रमण धन आवेशित और एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया है, सूची 2 विशिष्टता और कण। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में शून्य द्रव्यमान का पॉजिट्रॉन या आंशिक आवेश, आंशिक प्रचक्रण या फिर ऑप्शन नंबर पूर्णांक दिया हुआ है, पूर्णांक चक्रण दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो देखेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य द्रव्यमान का क्या होगा? तो शून्य द्रव्यमान ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा। देखिए शून्य द्रव्यमान का हो जाएगा न्यूट्रिनो और फिर आंशिक आवेश का हो जाएगा। तो आंशिक आवेश का हमारा होने वाला है क्वार्क हो जाएगा, आंशिक का क्वार्क हो जाएगा। और फिर आंशिक प्रचक्रण का, तो आंशिक प्रचक्रण का हो जाएगा पॉजिट्रॉन और फिर पूर्णांक चक्रण का हो जाएगा फोनॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1 और फिर डी का हो जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं पॉजिट्रॉन का मतलब। तो पॉजिट्रॉन यह एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान एक आवेशित इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन न विरोधी कण कहते हैं। इसका प्रचक्रण देखिए स्पिन आधा होता है, 1/2 होता है। न्यूट्रॉन का देखिए तो न्यूट्रिनो का ये लगभग शून्य द्रव्यमान आवेशित रहित मूल्य कण है, इनकी खोज पाउली ने की थी। और क्वार्क देखते हैं, क्वार्क है, क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिसमें अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क मिलकर हाइड्रॉन बनाते हैं और क्वार्क का आंशिक आवेश मूल कण देखिए 1/3 या -1/3 या +2/3 होता है। और फोनान क्या होता है? तो फोनान कंपन युक्त यांत्रिक के लघुतम क्वांटम कण है। दृढ़तम क्रिस्टल बीमा के कंपन में फोनान को पाया जाता है। तो ये सभी है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, इसमें मूलभूत कण कौन सा है? तो मूलभूत कण कौन है? न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर पाई मेसोन या फिर क्वार्क? तो देखिए क्वार्क एक मूलभूत कण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं, हमारे आसपास सभी पदार्थ ऑल मैटर मूलभूत कणों से बने हुए हैं। ये कण 2 मूल प्रकारों में पाए जाते हैं जिन्हें क्वार्क एवं लेप्टोन कहते हैं। तो ये है इसका व्याख्या। आइए देखते हैं, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल कहते हैं क्या होता है? बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है? न्यूट्रिनो या फिर लेप्टॉन्स होता है, या फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हिग्स बोसान या फिर मेसॉन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका हो जाएगा हिग्स बोसान हो जाएगा। तो देखिए बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसान, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं, देखिए हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स तथा बेल्जियम के फ्रांसवा एंगल्टर को 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, हिग्स बोसान को इसे भी जाना जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के नाम से, प्रोटॉन के नाम से, या फिर न्यूट्रॉन के नाम से, या फिर गॉड कण के नाम से। तो देखिए हिग्स बोसान को गॉड कण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी व्याख्या में पढ़े थे हम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, गॉड पार्टिकल है न्यूट्रॉन, हिग्स बोसान, मेसॉन या पॉजिट्रॉन, या फिर उप में से कोई नहीं। तो अभी हम पढ़े थे गॉड पार्टिकल होता है हिग्स बोसान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, निकट अतीत में हिग्स बोसान कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रत्यय लगातार समाचारों में रहते हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है, यह हमें तो देखते हैं, यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में सहित क्यों होती है। और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, यह निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए गए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें प्रश्न क्या पूछा है, तो देखिए प्रश्न पूछा है, निकट अतीत में हिग्स बोसान कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहते हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है। तो देखिए यह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका व्याख्या देखते हैं, इस ब्रह्मांड में दृश्यमान द्रव्य परमाणुओं और अणुओं से निर्मित द्रव्यमान सहित संहति वह भौतिक गुण है जिनसे इन कणों को ठोस रूपाकार मिलता है। उप परमाणुविक कणों में द्रव्यमान की उत्पत्ति को समझने के लिए हिग्स बोसान कणों की खोज महत्व है। तो देखिए हिग्स बोसान का कणों का खोज का महत्व है। तो ये था दोस्तों परमाणु संरचना का MCQ क्वेश्चन नंबर 20 तक का आपका था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका पार्ट 2 लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।